मिशवाला, ये जो पुअर स्लीप होती है, क्या ऐसे साइंस होंगे कि कोई इंसान या उसके फैमिली मेम्बर्स ये जान सकें कि ये जो नींद पूरी नहीं हो रही या नींद के जो मसाइल हैं इसकी वजह से जहनी सेहत मुतासर होने लगी है? जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना कि ओवरऑल मेंटल हेल्थ का एक साउंड पिलर है स्लीप। तो ब्रेन को ही जब इफ़ेक्ट करेगी तो ब्रेन में डिफरेंट एरियाज़ जो हैं जो इमोशंस को डील करते हैं, जैसे लिम्बिक सिस्टम है, जो एरिया हमारी सोच विचार को या कॉग्निशन को डील करता है वो इफ़ेक्ट होगा। साइंस इसमें आप देख लें कि एक तो चीज़ है ना नॉर्मल वेरिएशन में आना, जो डिस्टर्ब एरियाज़ ब्रेन के स्लीप की वजह से या स्लीप डिस्टर्ब होने की वजह से जो हमारी ब्रेन फंक्शनिंग इफ़ेक्ट होती है, तो वो सबसे पहले तो आपका मूड है। तो आपका मूड इरिटेबल हो जाएगा, अनोयंस आना शुरू हो जाती है, ऐसे ही आप बेजारी में चले जाते हैं। जी। तो मूड के चैलेंजेस आते हैं, ठीक है जी। दूसरा, आपकी जो सोचने समझने की सलाहियत है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारी सोचने समझने की सलाहियत ही हमें फ़ैसले करवाती है जी। और हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो हैं वो डिपेंड करती हैं हमारी सोचने समझने की सलाहियत के ऊपर। यानी जो भी हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मसाइल आते हैं तो सोच विचार करके ही हम उसको डील कर रहे होते हैं जी। ना। जी। तो दूसरा मेजर जो चैलेंज आता है अगर स्लीप डिस्टर्ब हो और हमारा मेंटल हेल्थ के चैलेंजेस आते हैं तो वो कॉग्निशन में आता है, यानी सोच विचार में, यानी फैसला करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो हैं वो पुअर हो जाती हैं और स्ट्रेस लेवल बहुत इंक्रीज़ होता है। बिल्कुल। इसमें मैं कहूँगा कि जो स्लीप, अगर रैम स्लीप आपकी प्रॉपर नहीं है तो अमिगडाला जो आपका सेंटर है इमोशंस का, इमोशंस का, तो इट बिकम्स हाइपर एक्टिव। यस। तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट के वे टू डिस्क्राइब कि किस तरह डिक्रीज्ड स्लीप जो है वो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। और डॉक्टर अहमद, जैसे ऑलरेडी हमारा जो इमोशनल ब्रेन है ना, वो सम रीज़न हम किसी दिन शो में बताएंगे कि वो सम अदर रीज़न ओवर एक्टिव है नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में। यानी जो उसकी स्पीड है ना, वो पहले 2-4 इंजन लगे हुए नहीं। 5 गुना ज़्यादा। हाँ, और अब अगर हम उसमें नींद को भी ख़राब करके उसकी जो फंक्शनैलिटी है उसको हम इफ़ेक्ट करेंगे तो बहुत वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है इमोशनल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, जैसे एंगर का प्रॉब्लम होना या डिप्रेशन डिसऑर्डर होना, एंजाइटी डिसऑर्डर्स होना। तो बहुत वल्नरेबल हो जाता है बंदा जब उसका एमिगडाला जो है वो, यानी यहाँ पर फाइट और फ्लाइट, यहाँ पर स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज जो हैं उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट ये एरिया ऑफ ब्रेन है। तो इसकी फंक्शनैलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी तो आप देखें ना, ओवरऑल ही हमारी जो फंक्शनैलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी।